यमुनानगर बड़ी खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला यमुनानगर द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन जिला उपायुक्त व जिला अधीक्षक को सौंपा गया, जिसके माध्यम से कहा गया बीते दिन बिलासपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई, जिसके बाद हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर संजीव व अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, वो भी बिना किसी अग्रिम नोटिस के। आईएमए इस तरह की कार्यवाही से स्तब्ध है व बेहद दुखी भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले को देखें व इस प्राथमिकी को वापस लें व जांच के पश्चात ही कोई कार्यवाही या प्राथमिकी दर्ज हो। मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर व लैब अटेंडेंट भी मौजूद रहे। बता दें, बीते दिन यमुनानगर के बिलासपुर हलके में एसएस हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की व स्वास्थ्य विभाग के साथ कई अन्य विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वह हॉस्पिटल में अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल संचालक व 2 अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। अब डॉक्टर के पक्ष में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स भी आगे आए हैं, जिनका कहना है जांच होनी आवश्यक है। इस तरह आनन फानन में एक डॉक्टर पर एफआईआर करना उचित नहीं है। डॉक्टर जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं व इस तरह एफआईआर करने से कहीं ना कहीं डॉक्टर डर में हैं व इस तरह पूरे मामले की जांच होना आवश्यक है। देखें रिपोर्ट। हम अपने प्रधान डॉक्टर रवि के नेतृत्व में मिले थे, डीसी और एसपी साहब और बाकी सारे साथीगण। तो आप जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिलासपुर में डॉक्टर संजीव चौधरी के खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड में, और बगैर उनके हेयरिंग के लैब टेक्नीशियन अनूप शर्मा और बाकी टीम जो अरेस्ट हुई है, डॉक्टर संजीव के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है। तो हमने उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था कि आप सारे तथ्यों को ध्यान से गहनता से जांच करें ताकि कोई निर्दोष आदमी प्रताड़ित ना हो, और इस सारी कंप्लेंट और इस सारी इसके पीछे पता लगाएं कि क्या है। तो प्रशासन से हमें पूरा भरोसा मिला है कि वो सारा ध्यान रखेंगे। हमें और आपको जितनी इन्फॉर्मेशन जो सूचना प्राप्त है वो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। हमारा डॉक्टर डर के मारे, जैसा कि जिसको कि मैं काफ़ी शर्मनाक मानता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में डॉक्टर, स्पेशली जब कोविड के बाद सारे हिंदुस्तान ने जाना कि एक डॉक्टर ऐसा मात्र इंसान है जिसने अपनी जान पे खेल कर जान बचाई। और इसमें कोई वो भी नहीं है कि डॉक्टर जो प्राइवेट में है वो सरकार का भी काम कर रहा है, वो पैसे भी कमा रहा है, उसको गलत नहीं लेना चाहिए, पर उसको भागना पड़ रहा है। क्या उसको एक सिस्टम में फेथ नहीं होना चाहिए? हमें प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया और हम संतुष्ट हैं। इसको फेथ होना चाहिए कि इस सिस्टम में इसमें आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाइए। अगर कोई कमी मिले तो उसको उनको नोटिस वगैरह पहले भेजिए। आप डायरेक्टली तो ऐसे किसी को भी, मान लो आप कार चला रहे हो तो आपको एक चालान भी दिया जाता है, तभी आपको कुछ आगे एक्शन होता है। यहाँ तो आपने एक वो धारा लगा दी है जिसमें आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। नॉन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल। सर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उनका कहना था कि हॉस्पिटल के पास वाटर एयर एक्ट हो या फिर बायो वेस्ट मेडिकल, वो जो बायो वेस्टेज के रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन होते हैं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था। ये भी अनियमितता है। देखिए ऐसा है, वो अनियमितता है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर ले कि कहाँ पे है। अब 30 लोग अगर मान लो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, उसका मेंटल स्टेटस आप देखो कितना। हम लॉ को नहीं डील करते, हम 10वीं क्लास से हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डॉक्टर प्रोफेशन में आ जाते हैं। हमें कहाँ पता होता है लॉ कितना है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जैसे डिपार्टमेंट में हमारी मीटिंग होती रहती है, उनके अकॉर्डिंगली हम करते रहते हैं। शायद उनके पास कुछ हो भी इस तरह के पेपर, अभी उनको मौका ही नहीं मिला। उनको तो एक पेपर पे साइन हुआ है, वो चलेगी। देखिए आपकी एसपी साहब और डीसी साहब ने हमें अच्छी तरह अश्योर किया है कि कोई भी कार्रवाई जो है प्रॉपर तहकीकात के बिना नहीं की जाएगी। सो प्रॉपर तहकीकात करेंगे, पर उन्होंने ज़रूर कहा है यदि हमें कुछ पता लगता है कि कुछ कमी है तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। हम उनके बात से बहुत खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि बिना कोई निष्पक्ष होके अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करिए, और यदि अपराध मिलता है तो प्लीज़ गो अहेड विद इट। जो भी करना है, जो भी कार्रवाई करनी है करें। एंड एसपी साहब एंड डीसी साहब बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही कोऑपरेटिव थे। उन्होंने कहा जरूर करेंगे जी, एंड आई थिंक वो भी बिल्कुल सही है। आप भी हमसे एग्री करेंगे कि वो जो कह रहे हैं और हम भी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बट वो फियर हम में से ख़त्म हो जाए कि भाई कल को कोई भी फ्लाइंग स्क्वाड आ जाए या कुछ आ जाए और मुझे फिर भागना पड़े यहाँ से, या मुझे ऐसा लगे कि भाई अरेस्ट हो जाऊँगा मैं। भाई अरेस्ट एक वर्ड एक आम आदमी, एक किसी भी शरीफ इंसान को बहुत डरा देता है।
एंड बेसिक थिंग, हर चीज़ का प्रोसीजर होता है। आप मुझे कंप्लेंट करिए। भी था कि जिन धाराओं के तहत डॉक्टर को बुक किया जा रहा है, कागज़ों की जिन कमी की वजह बताई जा रही है वहाँ पे, वो धाराएं उसके लिए सही नहीं हैं। कागज़ों की कमी के लिए अलग अलग महकमे हैं डील करने के लिए, वो महकमे अपना अपना काम देखेंगे। प्रॉपर जांच की जाए। जी, प्रॉपर जांच की जाएगी। थैंक यू सर।